जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना के बारे में। यह योजना उत्तराखंड जो पीसीएस मुख्य परीक्षा होने जा रहा है 20 अगस्त से, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मेंस में सीधे आ सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में या 8 नंबर में 16 नंबर में आने के चांस कम है, लेकिन आ सकती है पूरे विस्तार से। तो यह योजना क्या है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में कोरोना की मार झेल रहे नागरिकों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना को शुरू किया गया है। तो कोरोना की मार झेल रहे जो नागरिक हैं वहाँ के, उनके लिए कुछ अतिरिक्त आय हो, इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना का शुभारंभ किया गया है वहाँ की सरकार द्वारा, जिसके माध्यम से लोग उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को, जो उत्तराखंड पर्यटक आते हैं, उनको अपने घरों में ठहरा सकेंगे। पर्यटकों को ठहराने के लिए चुने गए लाभार्थियों को आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आप इसको देख सकते हैं, अगर आप उत्तरकाशी वगैरह कभी जाएँ 4 धाम यात्रा में, तो उत्तरकाशी ज़िले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे योजना बहुत इसका इस्तेमाल, इस योजना का मतलब काफ़ी प्रभावी वहाँ क्रियान्वयन हो चुका है। वहाँ के लोगों ने अपने घरों में ऐसे होटल्स खोल रखे हैं या आतिथ्य गृह खोल रखे हैं, तो इस योजना से उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। आप उसको अगर कभी जाएँ 4 धाम यात्रा में तो उत्तरकाशी ज़िले वगैरह में आप वहाँ देख सकते हैं इसको। और बाकी पूरे प्रदेश में पिथौरागढ़, हर जगह मतलब योजना, हरिद्वार, हर जगह जहाँ भी पर्यटक स्थल है अच्छे, वहाँ इसको लॉन्च किया जा रहा है। और उत्तराखंड तो पर्यटन का केंद्र भूमि है, तो हर जिले में इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है अच्छे से। इस योजना से एक तो क्या होगा कि स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, जिनके घर में होटल खुलेंगे, 4 टूरिस्ट अगर डेली आते हैं तो उनको काम मिलेगा, पैसा अलग से मिलेगा। दूसरा, पर्यटकों को रहने के लिए स्थान भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दूसरा पर्यटकों को जहाँ भी होटल वगैरह नहीं, वहाँ भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे स्थान। योजना के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित किए जाएंगे, जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को दूसरे राज्य में पलायन करने से रोका जा सकेगा। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अब यहाँ दिखाया जा सकता है कि पलायन करने से रोकना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तराखंड में। पलायन यहाँ की बहुत गंभीर समस्या, पहाड़ की बहुत गंभीर समस्या पलायन। तो पलायन रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने और ये जो सरकार कर रही है, बहुत मतलब पलायन रोकने के लिए बहुत ध्यान दे रही है, इसको तो मानना पड़ेगा। योजना का लाभ प्राप्त लाभार्थियों को ऑनलाइन, जो भी योजना का लाभ प्राप्त लाभार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करके प्राप्त होगा। ऑनलाइन आप पंजीकरण करके ही इसका लाभ ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आप टपक जाएँ, क्योंकि सुरक्षा ट्रेड भी हो सकता है। उसके बाद योजना का संचालन अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य में पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर द्वारा सभी जिलों के जिला पर्यटन अधिकारियों और सभी मुख्य बैंकों के नियंत्रकों व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें हुई हैं। इसमें बैठक की गई है और जिसमें इन अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये सब बातें हैं। योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इसको याद दिखा देंगे, 2-3 लाइन, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड होम स्टे योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों के प्रतिनिधि करने वालों के साथ जनपद स्तर प्राप्त आवेदनों को अधिक से अधिक वित्त पोषण किए जाने पर बल दिया गया। मतलब कि बैंकों से लोन उनको आसानी से मिल जाए, इसके लिए सरकार काफ़ी जोर दे रही है। और पर्यटन विभाग में पंजीकृत सभी होम स्टे का प्रचार प्रसार पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। तो प्रचार प्रसार गवर्नमेंट खुद इसकी कराएगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत सभी होम स्टे का प्रचार प्रसार पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि होम स्टे स्वामियों को अच्छा व्यवसाय प्राप्त होगा और ठहरने वाले पर्यटकों को भी रहने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये भी है कि इसका जो प्रचार प्रसार कौन करेगा। आप इसमें से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, तोड़ के इसको। एक बार आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। रहने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान हो जाएगी लोगों को। इसका जो मुख्य उद्देश्य अगर हम उसके बारे में बात करें तो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना जो कोरोना वायरस के चलते बेरोजगार हो गए हैं
और अलग अलग शहरों से अपने गांव में आकर रह रहे हैं, और अलग अलग शहरों से आए उन पर्यटकों को स्थानीय लोगों द्वारा रहने की सुविधा प्रदान करना है। दो क्या हुए, एक तो जो बेरोजगार हो गए हैं या कोरोना से कहीं बाहर सिटी में काम करते अपने घर में आके पड़े हुए हैं, तो ये उनको रोजगार दे सकता है। दूसरा, पर्यटकों के लिए ये फ़ायदा है कि उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा रहने की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, और वहाँ की जो विविधता क्या है, कल्चर क्या है, उसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। जो कोरोना वायरस से लॉकडाउन की वजह से पर्यटन स्थान पर फंस चुके थे, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत से पर्यटक फंस गए थे, बहुत से स्थानों पे होटल बंद हो गए थे, तो ये उनके लिए भी था कि जो होम गृह आवास योजना थी वहाँ पे अब उनको होटल बहुत आसानी से रहने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर हम इसके लाभ के बारे में अंत में बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के लाभ सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना के तहत घरों के नवीनीकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बैंकों से ऋण लिए जाने की सहायता प्रदान की गई है। सरकार की तरफ से मैदानी क्षेत्रों में 25% और पर्वतीय क्षेत्रों में 33% सब्सिडी दी जा रही है, छूट। और अगर हम बात करें तो योजना के लिए जो बैंक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क की राशि भी, जो स्टाम्प शुल्क की राशि होगी उसे गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी अपने पैसे से। पर्यटकों के माध्यम से की जाने वाली कमाई पर शुरू के 3 साल जीएसटी की धनराशि के वहन विभाग द्वारा किया जाएगा। जो स्टेट जीएसटी होगी, केंद्र जीएसटी तो लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो स्टेट जीएसटी है उसका जो भरपाई होगा वो स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी। लाभार्थियों को बैंक से लोन लेने पर 10 लाख तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बहुत बड़ी ये बात है, बहुत अच्छी योजना है। लाभार्थियों को अगर बैंक से आप लोन लेने पर 10 लाख तक की छूट दिए जाने का प्रावधान है, और सब्सिडी। पर्यटकों को ठहरने के लिए चुने गए लाभार्थियों को आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे पर्यटकों के साथ बातचीत किया जाए, क्योंकि पर्यटक तो पूरे इंडिया से आते हैं, और वहाँ का कल्चर, वहाँ की बोली भाषा, कैसे आप उनके साथ व्यवहार करना है, ये सब ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाएगी पर्यटन विभाग द्वारा। योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा, ये भी एक लक्ष्य है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट और ऐप दोनों का निर्माण किया जाएगा या किया गया है। तो योजना में इसमें पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना के आपने लाभ देख लिया। उसके बाद उद्देश्य आप इसमें आ सकता है, योजना का संचालन और योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, और योजना बेसिकली है क्या। आप इसको 2, 3, 4, 5 लाइन यहाँ से क्लियर करके लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। 125 है तो 125 वर्ड में आएगा तो आएगा, नहीं तो 250 में तब भी आप इसको लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योजना, इसको आप ध्यान देंगे। पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उत्तराखंड के लोकल हैं उनको मालूम होगा इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये योजना एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकती है। धन्यवाद। आपसे अनुरोध, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।